नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क पे बहुत स्वागत है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी, अश्विनी चौबे, केसी त्यागी, तीनों लोग दिल्ली में कुछ बड़ा बम ब्लास्ट कर रहे होंगे, क्योंकि तीनों एक ही फ्लाइट में दिल्ली पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ उलट-फेर होने को दिखाई दे रहा है। अब 2 बातें बहुत साफ हैं, नीतीश कुमार बीजेपी में जाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें ढोने के मूड में नहीं है। दूसरे बीजेपी बिहार में बुलडोज़र वाली सरकार चाहती है, जस्ट लाइक योगी का बुलडोज़र। जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी ने माफ़ियाओं का सफाया किया है, तो बिहार में भी बहुत सारे माफ़िया हैं। उन सबका सफाया करना भी ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब वहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का हो। है ना ऐसी बात जिसमें पेच फँसा हुआ है, जो बहुत मुश्किल है निकालना। अब लालू नीतीश को जीने नहीं दे रहे हैं। नीतीश लालू को कोस रहे हैं। हालाँकि दोनों अपने मन की बात मन में रखे हुए हैं, लेकिन यदाकदा मंचों से उनके मन की भड़ास देखने सुनने को मिल जाती है। और लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा स्टेट किया है, जिससे नीतीश को बहुत बुरा लगा है और उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी कोसा भी है। अब चाहे रोहिणी ने अपना ये स्टेट सोशल मीडिया से हटा लिया है, लेकिन नीतीश कुमार लालू यादव से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब ये कैसे हो? ये भी एक बड़ा पेचीदा मसला है। बिहार में काफ़ी पानी बह चुका है। अब बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे बिहार की फिज़ाओं में इस बात की चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटने के मूड में हैं। नीतीश कुमार की पलटने की आदत है। अब उनकी फिर से इच्छा हो रही है कि वो बीजेपी के गले लग जाएँ जाकर के, लेकिन बीजेपी उन्हें कुछ शर्तों के साथ गले लगाना चाहती है, बिना शर्त नहीं। बीजेपी फिलहाल उन्हें मुख्यमंत्री बनाने और कंधे पे बैठाने के मूड में नहीं है और ये बात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ कर दी है। बल्कि यूँ कहिए कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, कर्पूरी ठाकुर के जो अ, 100वीं जयंती के मौके पे जो बातचीत हो रही थी, उस दौरान उन्होंने ये बात साफ की कि अब बीजेपी बिहार में बहुमत की सरकार चाहती है और बिहार में एक मजबूत सरकार बने जो भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया सभी पे लगाम लगा सके और ये बहुत ज़रूरी है। बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पे वो बुलडोज़र वाली सरकार चाहते हैं, ऐसा उन्होंने ऐलान भी कर दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब नीतीश कुमार तो बड़े ढीले-ढाले हैं। हाँ, ठीक है, जब उन्होंने सरकार बनाई थी बीजेपी के साथ, तब उन्होंने थोड़े से एक्शन लिए थे। लेकिन अब वो लालू यादव के सामने ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब उनके मन में जब आया है कि वो फिर से पलट जाएँ और बीजेपी के साथ जुड़ें, बीजेपी उन्हें गले लगा ले, तो उन्होंने थोड़ा-सा एक्शन मोड अख्तियार किया है। बिहार में जितने भी माफिया हैं, अगर भाजपा की सरकार बनती है, तो ये या तो नेपाल में होंगे या फिर पिंडदान कर रहे होंगे। एक और बात है, पिछले 10 दिन में अगर हम देखें, तो बिहार की राजनीति में कई ऐसी घटनाएँ देखने को मिली, जिनसे ये लग रहा है कि जल्द ही वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है, सत्ता परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और जो बिहार की राजनीति को बहुत समझते हैं ना, उनकी अगर माने तो नीतीश कुमार भी कुछ कर सकते हैं। बिहार के राजनीतिक गतिविधियों पे निगाह रखने वालों का ये भी मत है, ये भी सोचना है कि नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर बनाए हुए हैं। लेकिन बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के मूड में नहीं है। दोनों ही पार्टियों के बीच में इस बात पे पेच फँसा हुआ है। यानी कि सीधा-सा फंडा है, नीतीश कुमार जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाएँगे, किस प्रोफ़ाइल में जाएँगे? क्योंकि बीजेपी उन्हें एज़ ए सीएम नहीं रखना चाहती। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने जब खुले मन से ये बात साफ कर दी है कि बीजेपी नीतीश कुमार को एज़ ए मुख्यमंत्री रिपीट नहीं करेगी, तो इससे बहुत साफ हो जाता है। सम्राट चौधरी का ये बयान सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर रख कर के ही दिया गया है। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से समझौता कर लें, यानी कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें, तो
कहीं भी उन्हें बीजेपी एडजस्ट कर लेगी। बहुत सारे प्रोफ़ाइल होते हैं जिनमें इज़्ज़त भी बनी रहती है और आपका जुड़ाव भी बना रहता है पार्टी के साथ। तो उनकी वापसी इसी शर्त पे दोबारा बीजेपी में हो सकती है। लेकिन बीजेपी अब उन्हें मुख्यमंत्री बनकर बना कर के समझौता करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। सीएम नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ गठजोड़ के मूड में हैं। हालाँकि गठबंधन जो इंडिया अलायंस का गठबंधन है, उसके भी सूत्रधार नीतीश कुमार ही हैं। लेकिन फिर भी अब आजकल चूँकि बड़े बुरे दिन चल रहे हैं गठबंधन को लेकर के, तो अब वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के मूड में हैं। इसके लिए वो कई इशारे कर चुके हैं। ताज़ा मामला कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ़ की, उनका धन्यवाद किया, उन्हें थैंक्स किया और ये बात उन्होंने खुले मन से कही। ऐसे में ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, उनका झुकाव हो रहा है। वो चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें गले लगाए। अच्छा, कर्पूरी जयंती समारोह के दौरान ही जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाया। जैसे ही गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विधि पे सवाल उठाना शुरू किया तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीच में ही उन्हें टोक दिया। उन्हें एक चिट्ठी लिख करके इस विषय पे बोलने से मना किया। तो इससे क्या दिखाई देता है? बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है जेडीयू। राजनीतिक एक्सपर्ट इस घटना को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और उनका मानना है कि बीजेपी जदयू का रवैया अब बदलता जा रहा है। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ऐसे में गोपाल मंडल जैसे नेता की तरफ से दिए गए ये बयान राजनीतिक रूप से ठीक नहीं थे। लिहाजा उमेश कुशवाहा ने गोपाल मंडल को बीच में ही टोक दिया। तो ये जो संकेत है, ये भी ये बताता है कि नीतीश कुमार जाने के लिए तैयार हैं बीजेपी में, लेकिन बीजेपी की कुछ शर्तें हैं। बिना शर्त नीतीश कुमार को कतई वो गले नहीं लगाएँगे। वो शर्त क्या है कि वो सीएम का मोह छोड़ दें, अपनी कुर्सी छोड़ दें। हाँ, उनको कोई भी रिस्पेक्टेबल प्रोफाइल मिल जाएगा, लेकिन नीतीश सीएम तो सीएम ही होता है। तो नीतीश अब इससे नीचे पे कैसे सोच सकते हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। हालाँकि इस समय नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं अपने लोगों के साथ, एक बैठक दिल्ली में चल रही है, तो लगातार बिहार को लेकर के बैठकें चल रही हैं, तो इससे ये लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली में भी, पटना में भी बैठकें चल रही हैं। केसी त्यागी को और मिस्टर चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है। ऐसे में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ये तीनों लोग जो हैं एक ही फ्लाइट में आते हैं दिल्ली और एक ही साथ बैठे हुए देखे गए हैं, ये भी खबरें छन के आ रही हैं। अब दिल्ली में पहुँच कर के क्या होता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि अश्विनी चौबे और जो बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष हैं, सम्राट चौधरी और केसी त्यागी, ये तीनों बुलाए गए हैं। उधर उधर नीतीश कुमार भी बैठक कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। अब अब ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। कोई बड़ा फैसला लिया जाने वाला है बिहार की राजनीति को देखते हुए ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो राजनीति के एक्सपर्ट हैं ना, उनका ये कहना है कि ये 1-2 दिन में सारी चीज़ें साफ हो जाएँगी। मसला वही है, नीतीश कुमार अपनी कुर्सी छोड़ते हैं या नहीं? अगर उन्हें बीजेपी में जाना है तो उन्हें अपनी सीएमशिप से त्याग देना होगा, उसको त्यागना होगा और अगर नीतीश बाबू कुछ त्यागने के ही मूड में होते, तो फिर उनका ये हश्र जो है, इंडिया अलायंस में नहीं होता। आपको पता ही है कि इंडिया अलायंस के सूत्रधार कौन हैं? नीतीश कुमार। लेकिन उनका आज की तारीख में क्या हश्र है, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है। अ, 4 बैठकें हो गई, जो रिसेंट बैठक है, उसमें तो उनकी काफ़ी बेइज़्ज़ती हो गई। ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खेल कर दिया, प्रपोज़ कर दिया खड़गे साहब को।
जो व्यक्ति अपने आप को पीएम मटेरियल समझ रहा हो, अब उसे ये कह दिया जाए कि आप बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, वो पीएम भी नहीं, वो सीएम भी नहीं। तो ये सब बातें जो है देखनी आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होंगी। दोस्तों, आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। लेकिन मैं चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।